Good morning students. Today we are going to discuss two numerical example of compound interest and simple interest जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज a man deposits rupees 5600 in a bank at 3.4% annual interest. After 6 months he withdraws rupees 3200 together with the interest. After 6 months he withdraws the remaining sum of money. How many does he get एज इंटरेस्ट? तो 1 ईयर में जो टोटल इंटरेस्ट इस तरह से उसका बना है वो हमको फाइंड करना है. कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि कंपाउंडिंग हो रही है या 1 साल के बाद में री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम है इस स्टोरी में विद इन 1 ईयर ही सारा प्रोसेस हुआ है. चाहे विड्रॉन ऑफ मनी हो चाहे इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो, तो हमें जो करना है ये विद इन 1 ईयर करना है और सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से करना है. तो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन. तो देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. हियर P इज़ द ओरिजिनल सम दैट इज़ रुपीज़ 5600 एंड R और I दैट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/4. 3/4 इज़ 0.75, तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके आप 3.75% लिख सकते हैं. ठीक है. देन द टी इज़ पहले 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट बनना है, तो 6 मंथ्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ईयर. इसे ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 ईयर आ जाएगा. नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आफ्टर 6 मंथ्स ही विड्रॉज रुपीज़ 32 टुगेदर विद द इंटरेस्ट. तो पहले 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे. आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100. तो देखिए इसमें आपका पी जो है, पी की वैल्यू 5600 गिवन है. आर आपका है इसमें 3.75 हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है. टी की जगह 1/2 रख दीजिए, हाफ ऑफ द ईयर, एंड देन डिवाइडेड बाय 100. इसको आप सॉल्व कर लीजिए. ठीक है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो हमारे पास आएगा, देखिए 5600 मल्टीप्लाई बाय 3.75 मल्टीप्लाई बाय ये, तो हमारे पास आ जाएगा 105. सी दिस 105 इज़ द इंटरेस्ट विच द पर्सन हैज़ अर्न फॉर इन्वेस्टिंग फॉर 6 मंथ्स एट द रेट 3.75% पर एनम. तो 6 महीने के लिए जो उसने 5600 को इन्वेस्ट किया तो उस पर उसको 105 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला 3.75% इंटरेस्ट रेट से. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 मंथ्स बाद उस टोटल सम में से 3200 वो विड्रॉ कर रहा है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. ठीक है. तो देखिए इंटरेस्ट के 105 अलग विड्रॉ किए और ये 3200 जो विड्रॉ किए वो किस में से किए, 5600 जो टोटल सम है उसमें से. तो टोटल सम में से एक तरह से 3200 ही किए और 105 जो किए वो अलग किए. यानी कि अगले 6 मंथ्स के लिए ये 105 एज अ री इन्वेस्टमेंट या जो प्रिंसिपल सम था उसमें ऐड नहीं होगा. उसमें केवल कौन सा अगले 6 मंथ्स के लिए अमाउंट आएगा, 5600 माइनस वो आएगा आपका 5600 माइनस 3200 दैट इज़ 2400 फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स. ओके. तो अभी फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली या फर्स्ट 6 मंथ्स जो आपका इंटरेस्ट है दैट इज़ 105 रुपीज़ फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली लिख लेते हैं, हाफ ईयरली. ओके. सेकेंड हाफ ईयरली के लिए कैलकुलेशन करते हैं. इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप लिख सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर. तो उसमें जो टोटल आपके पास में प्रिंसिपल बचा है वो कितना बचा है, 5600 माइनस 3200, क्योंकि 3200 विड्रॉ हो चुका है तो 2400. टोटल उसने जो अमाउंट निकाल लिया है, विड्रॉ कर लिया है, वो आपका आएगा 3200 प्लस 105 दैट इज 3305. लेकिन इन्वेस्टमेंट जो हमें अगले 6 मंथ्स के लिए करना है उसके लिए जो हमारे पास में अमाउंट बचा है शेष वो केवल 2400 ही है. वो 3305 से ही है. इस वाले इंटरेस्ट से उसका कोई मतलब नहीं है. इस वाले इंटरेस्ट से मतलब तब होता है जब ये वो इंटरेस्ट निकालता नहीं तो ये इंटरेस्ट फिर 2400 में ऐड हो जाता. लेकिन क्योंकि उसने ये विड्रॉ कर लिया है तो अब हमारे पास रिमेनिंग सम सिर्फ 2400 ही बचा है. ओके.
अब वो देखिए इसमें कैलकुलेशन, ये अगले उस पेज में अगला न्यूमेरिकल है, तो मैं यहीं पे ही इसकी कैलकुलेशन आगे से करा दूंगी आपकी। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फॉर सेकेंड हाफ आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए P इंटू आर इंटू टी बाई 100 की हेल्प से। तो P इज़ 2400 नाउ, R इज़ अगेन 3.75 एंड T इज़ ऑल्सो हाफ फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर, द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो जो इंटरेस्ट है आपका उसकी वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके देखिए, कैलकुलेटर आप सबके पास में होना चाहिए, नहीं तो मोबाइल का जो कैलकुलेटर है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। 3.75 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 45। तो देखिए फर्स्ट हाफ में जो इंटरेस्ट आया था दैट वाज, अगर उसे हम I1 बोले, वो 105 था। और सेकेंड हाफ वैल्यू में जो इंटरेस्ट आया है अमाउंट विड्रॉ करने के बाद जो रिमेनिंग सम का, दैट इज़ 45। तो पूछा गया कि टोटल इंटरेस्ट उसने कितना अर्न किया हो पूरे साल में। तो दैट वी कैन फाइंड वेरी इजीली। हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट ड्यूरिंग द होल ईयर, दैट इज़ I, एंड दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 हो गया आपका 105 एंड I2 हो गया 45। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो 150 रुपीज़, ठीक है। दैट इज़ योर इंटरेस्ट विच वॉज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड इन द क्वेश्चन। नाउ द अनदर प्रॉब्लम, ओके। तो दूसरी प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं पहले हम। तो देखिए इसमें क्या गया, सम ऑफ मनी पुट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स इन 1 ईयर टू 4050 एंड इन 3 years 4723.92। फाइंड द ओरिजिनल सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें ओरिजिनल सम भी निकालना है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है। तो हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। स्टार्टिंग द सॉल्यूशन विद द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला कैसे निकलता है, P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n होता है, जितने सालों के लिए आपको निकाला है। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है आपको फर्स्ट ईयर के लिए निकाला, तो अगर मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को भी कैपिटल I से डिनोट करूं तो फर्स्ट ईयर के लिए जो निकाला है देखिए वो क्या हो जाएगा। अगर P को हमने यहाँ पर जो है मान लिया है कि ओरिजिनल सम P था और इंटरेस्ट रेट जो हमें निकालना है वो I है, फर्स्ट ईयर के लिए हो गया 1 प्लस I, और I1 की वैल्यू हमें टोटल अमाउंट कितना दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का 4050। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, P इंटू 1 प्लस I इज इक्वल टू 4050। Now for 3 years, when we compound the same amount of sum for 3 years, then the compound interest will be P into 1 plus I to the power 3 is equal to 4723.92। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए तो P एलिमिनेट हो जाएगा। उसकी हेल्प से हमारे पास में इजीली जो है वो I की वैल्यू आ सकती है। देखिए ये जो LHS हैं वो हम डिवाइड करेंगे और जो RHS हैं गिवन इसमें वो भी हम डिवाइड करेंगे। 4723.92 अपॉन 4050, ठीक है। अब देखिए P से P कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास में बचता है 1 प्लस I टू दी पावर का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर पावर में, और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे सो दैट वी विल गेट 1.166। ओके, आप डिवाइड करके खुद से भी देखिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, ओके। कैलकुलेशन इज अप टू यू बिकॉज यू ऑल आर enabled with the calculation methods manually as well as with the help of calculator। तो समटाइम्स इट मे हैपन कि कैलकुलेशन में मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, तो यू मे गेट योर ओन आंसर बाय सॉल्विंग इट बाय योर ओन वे, बट मेथड यही रहेगा, ठीक है। तो इनकेस अगर आंसर कुछ और आता है तो यू मे डिस्कस आफ्टर दिस लेक्चर, आप मेरे से इसे डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर कुछ और आंसर आता है, आपको लगता है कुछ और आंसर है, बट द मेथड इज़ द सेम, मेन थिंग इज़ द मेथड, बाकी कैलकुलेशन आप लोग खुद ही करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड, ठीक है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1.1664
इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे 1.664 का अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए ये आएगा 1.1664 का अंडर रूट अंडर रूट 1.1664 ये आ गया आपका 1.08। ओके, तो अब जब आप इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे आई की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 0.08 और 8%। तो दिस इज़ द आंसर फॉर द इंटरेस्ट रेट। ऐसे आपसे प्रिंसिपल सम पूछा गया है तो जो आपके पास में ये फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए और आंसर इजीली फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो p इंटू 1 प्लस ये क्या हो गया 0.08 वैल्यू रख दी हमने आई की यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुटिंग द वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1 ये हमने किया है। ठीक है, पहले आप ये लिखेंगे उसके बाद फिर आप इसको करेंगे। तो 4050 था, आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास में आ जाएगा 1.08 इज इक्वल टू 4050। तो जो आपके पास प्रिंसिपल सम था वो आ जाएगा 4050 डिवाइडेड बाय 1.08। तो कैलकुलेटर की हेल्प से आप कैलकुलेशन कर लीजिए खुद से और देखिए आपके पास प्रिंसिपल सम आ जाएगा। ठीक है, 4050 इसको आप करिए कैलकुलेशन 4050 डिवाइडेड बाय 1.08 तो टोटल सम आ गया 3750। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, इसे आप खुद से करके देखिएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे, जो पहला क्वेश्चन था और जो दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों ही इनको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और प्रोवाइडेड कि आपकी पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किस कॉन्सेप्ट से कहाँ लगेगा। फॉर्मूला को ठीक से अप्लाई करना तभी आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी होगी, वो प्रैक्टिस से ही आएगी स्टूडेंट्स। और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन पे पूछ सकते हैं, कॉलेज में आके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।